मानी जाएगी। मेरा चुनाव एक ऐसे व्यक्ति से है, यहाँ पर जो एमएलए का चुनाव लड़े उन्होंने बहुत सी बातें उनके बारे में की। एक ऐसे व्यक्ति से है कि जिस व्यक्ति ने होश खो दिया है। कोई व्यक्ति ये कहेगा, मैं आपके माध्यम से यहाँ पत्रकार भी है, टीवी वाले भी हैं, जनता जनार्दन की सबसे बड़ी इबादत भी है। कोई व्यक्ति ये कहेगा बिना होश खोए कि जो मोदी का नहीं हुआ, जो योगी का नहीं हुआ, वो अपने बाप का भी नहीं हो सकता। ये उन्होंने हमारे बाप को, माँ और बाप जिसको भगवान का रूप दिया गया है, जिसको भगवान माना गया है, उसकी तुलना करके हमारे पूरे समाज की बेइज्जती उन्होंने की है और इसका बदला आपको लेना है। क्या हम इनके सगे तो नहीं है, लेकिन महेश शर्मा जी जिस तरह की बातें आपने कही है उसका जवाब हम आपके अहंकार को मिटा करके देंगे। ये फैसला आपको करना है, क्योंकि हमारे बाप पे आरोप लगा देना कि हमारे बाप के बारे में उनका सर्टिफिकेट चलेगा क्या बाप के बारे में बीजेपी के उम्मीदवार का सर्टिफिकेट की आवश्यकता है? ये उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है कि उन्हें पब्लिकली क्षमा मांगनी चाहिए। और दूसरी बात, उन्होंने अभी 3 दिन पहले रऊपरा में ये कहा कि राजेंद्र सोलंकी की जेब में 5 रुपए नहीं है। इसका मतलब क्या है? उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मेरे सामने एक ईमानदार उम्मीदवार लड़ रहा है। मेरे पास 5 रुपए तो नहीं है, लेकिन मेरे पास जनता जनार्दन का समर्थन है। मेरे पास जनता जनार्दन का समर्थन है। मेरे पास जो खजाना सामने बैठा है, जो 70 लाख की आबादी नोएडा की है, इस विधान लोकसभा क्षेत्र की, उससे बड़ी पूंजी मेरे पास कुछ नहीं है। और आपका जो खजाना है, आपकी बातों के हिसाब से वो बेईमानी का है, और राजेंद्र सोलंकी पे जो खजाना है वो ईमानदारी का है। और मैं शर्मा जी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आपने बड़े अस्पताल बना लिए। भाटी जी ने कहा 4 अस्पताल बना लिए, 4 नहीं, राजस्थान, उत्तराखंड और अन्य जगह मिलाकर 25 कैलाश बनाए हैं। 25 कैलाश। जो आदमी 1983 में नोएडा में आया हो, एक झोले में इंजेक्शन लगाता हो, आज 25 अस्पताल कहाँ से आ गए? इतना पैसा कहाँ से आ गया? ये सवाल है भाइयों। मेरा चुनाव उनके अहंकार के खिलाफ है। किसी ने कहा, 4 लड़के कहीं बैठे हुए थे, उन्होंने कहा शर्मा जी आपकी शक्ल 10 साल में दिखाई दे रही है। ये 3 महीने 4 महीने की बात है। उन लड़कों ने कहा आज 10 साल बाद दिखाई दे रहे हैं। अहंकार की बात सुन लीजिए। कहा पिछली बार 3 लाख से जीता था, इस बार 10 लाख से जीतूंगा। उनमें से 2 लड़के खड़े हो गए। एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, एक जेएनयू में पढ़ता था। शर्मा जी अगले चुनाव में जो 24 का चुनाव होगा 3 महीने बाद, आपके अहंकार को दूर करने की कोशिश पब्लिक करेगी। तो भाइयों, मैं महेश शर्मा का अहंकार दूर करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं पूंजीपति के खिलाफ एक साधारण आदमी जिसकी जेब में 5 रुपए ना हो, उन्होंने कहा उस ईमानदारी के लिए खड़ा हुआ। ईमानदारी के साथ उनके चले गए जो पूरे ईमान दे दिया। तो भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ और अपने तमाम बीजेपी के भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, आप भी कहते बड़ा घमंडी है, आप भी कहते किसी से मिलता नहीं है, आप भी कहते अस्पताल में कोई इलाज नहीं करा। मुझे आज बीजेपी का कैंडिडेट ये बता दे, वर्तमान सांसद, क्या एक गरीब व्यक्ति का फ्री में इलाज किया हो, किसी महिला का इलाज किया हो, किसी बच्चे का इलाज किया हो? आईसीयू में डालने के बाद जब उसका लाखों का बिल हो जाता है और वो बर्बाद होने लगता है, जब बर्बादी पे आता है, जब उसके आंखों निकलते हैं, तो कहते देखा जाएगा। अरे भाई तुम लोग देखो,
ये पब्लिक देखेगी जिसके दिल में पीस है, जिसके दिल में आन है। और अल्लाह ताला कहिए, खुदा कहिए, ईश्वर कहिए, बुद्धा कहिए, मानव कहिए, गुरु कहिए, गॉड ऑलमाइटी कहिए, ये जनता जनार्दन की अदालत कोई फैसला करेगी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में